Friends, in this video we are solving exercise 13.3 of surface areas and volumes. So I'm reading the first question. A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. We are having a metallic sphere whose radius is given 4.2. This is the radius 4.2 centimeter it is given, and it is melted and is converted into a cylinder. Our cylinder का radius is given 6 centimeter. Height you have to calculate. हम metallic sphere को मेल्ट कर रहे हैं और सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं. हमें इनके वॉल्यूम्स इक्वेट करने हैं. जब भी एक फिगर मेल्ट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वेटेड. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब should be equal to volume of cylinder, that is pi r square h. Volume of sphere should be equal to volume of cylinder. अब हम कैलकुलेशंस करेंगे इसकी. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. 4/3 radius of sphere is 4.2 centimeter. 4.2 into 4.2 into 4.2. Radius of cylinder is 6 into 6. R square is there, or height h I have written. Now we have to calculate this h. इस h को calculate करना हमने. 4/3 4.2 into 4.2 into 4.2 3 टाइम्स आ रहा है. आर क्यूब था हमारे पास वॉल्यूम में, और ये 6 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दोनों 6. अब इसकी कैलकुलेशन के बाद यू विल गेट द हाइट. ये 3 से कैंसिल होके 1.4 यू आर गेटिंग. 4 से 2 कैंसिल होके 6 3 आ गया. इस 2 से ये 6 भी कैंसिल होके 3 आ गया. इस 3 को इससे कैंसिल कर लो. 1.4 ये भी कैंसिल होके 1.4 आ जाएगा हमारे पास. So h will be equal to 1.4 into 1.4 into 1.4. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो you will get your answer, approximate answer 2.7 centimeter. In second question also 3 metallic spheres हैं हमारे पास, और first one is of radius 6 centimeter, second one is of radius 8 centimeter, और थर्ड वन इज ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं. इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर कन्वर्ट कर दिया हमने. इसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया हमने. द सेम मेथड विल अप्लाई, विल कीप देयर वॉल्यूम्स इक्वल. जब भी टर्म्स मेल्ट होती है, नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. ये फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम आ गया हमारे पास. सेकेंड स्फीयर का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर 2 ले लिया मैंने, सेकेंड रेडियस ले लिया इसको, प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यूब. और इनको मेल्ट किया हमने, इनके वॉल्यूम्स ऐड कर दिए, एंड शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, द लार्जेस्ट स्फीयर विच वी हैव मेड फ्रॉम दीज 3 स्फीयर्स. जो लार्जेस्ट स्फीयर बना है हमारे पास, उसका वॉल्यूम जो है, उसका रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया है. वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लो. R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. 4/3 पाई यू कैन कैंसल. R1 की वैल्यू 6 का क्यूब आ गया, ये 8 का क्यूब आ गया. सेकेंड R2 गिवन है हमें. R3 10 गिवन है, 10 क्यूब आ गया, एंड इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब.
6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 216. 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 512 और 10 इंटू 10 इंटू 10 विल गिव यू 1000 आर क्यूब. इनको ऐड कर लो यू विल गेट 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब. और ये 1728 जो होता है दैट इज़ द क्यूब ऑफ 12. ये 12 का क्यूब हो गया. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द sphere, largest sphere, which is converted from these three spheres. In third question, a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth taken out is spread to form a platform of 22 meter by 14 meter. You have to find the height of the platform. हमने एक वेल डिग किया यहाँ से जो भी मिट्टी निकली है उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड कर दिया. जब हम इस प्लेटफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप में है इसके ऊपर उस मिट्टी को बिछाएंगे तो इसका लेवल रेज्ड हो जाएगा. ये जो लेवल रेज्ड हुआ इसकी हाइट इंक्रीज बन गई है यहाँ पर. वो तुमने हाइट कैलकुलेट करनी है. यहाँ से मिट्टी निकाल के हमने इस प्लेटफॉर्म पे बिछाई है और इसका लेवल जो हो गया वो रेज्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल. तो यहाँ से जो भी मिट्टी निकाली है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. वो वॉल्यूम है. तो हमने यहाँ पर भी वॉल्यूम इक्वेट करने हैं दोनों के. वेल की डायमेंशन है हमारे पास 20 मीटर डेप्थ है इसकी और इसका जो रेडियस है दैट इज 7/2 मीटर. diameter is given 7 meter, radius will be 7/2 और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 22 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर. हाइट इसकी कैलकुलेट करनी है. ये हाइट बनी है बिकॉज ऑफ द अर्थ यू हैव स्प्रेड हेयर. सो वॉल्यूम ऑफ वेल is equal to volume of earth in platform. Volume of well is pi r square h and here it is LBH volume of platform. ये क्यूबॉइड की शेप में है LBH. pi is 22/7, radius is 7/2 into 7/2, r square is there. 2 बार लिखेंगे इसको. हाइट इसकी वेल की 20 मीटर है. प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है दैट इज़ 22, ब्रेथ 14 और हाइट तुमने कैलकुलेट करनी है. ये 7 इससे कैंसिल हो गया. 2 से ये कैंसिल होकर 10 आ गया. 2 से इसको भी कैंसिल करके 5 आ जाएगा. 22 इंटू 7 इंटू 5. ये दोनों टर्म इसके डिनोमिनेटर में लाओ. 22 इंटू 14. ये 22 से 22 कैंसिल हो गया. 7 से ये कैंसिल होकर 2 आ गया. So you are left with h is equal to 5/2. That will be 2.5 meters. Mensuration में जितनी भी कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करोगे उतना क्लोज आंसर यू विल गेट, करेक्ट आंसर यू विल गेट. In question 4, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. एक वेल है 3 मीटर डायमीटर है उसका. रेडियस विल बी 3/2 मीटर्स और इसकी जो हाइट है दैट इज़ 14 मीटर. इसको हमने डिग किया और इसकी जो अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट. इसी के चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बना दिया. ये जैसे ये सर्कल है इसका रेडियस था 3/2. इसी के चारों ओर हमने एक एम्बैंकमेंट बना दिया. इस एम्बैंकमेंट की हाइट कैलकुलेट करनी है तुमने.
Let us take that height as capital H. स्मॉल r is already given 3/2 और इसकी width given है हमें, that is 4 मीटर. ये width 4 मीटर given है, तो कैपिटल R ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल r प्लस width. तो रिजल्ट आ जाएगा स्मॉल r इज गिवन 3/2 मीटर और कैपिटल R आ जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 4 मीटर. द विड्थ इज गिवन 4 मीटर, ये विड्थ 4 मीटर है. सो इट विल बी आफ्टर टेकिंग एलसीएम 3 प्लस 8/2 11/2 मीटर्स. हमने जो अर्थ यहाँ से निकाली है, मिट्टी जो भी इस कुएं से निकाली है यहाँ से, वो इसी के चारों ओर बिछा दिया. दैट इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट. वो एम्बैंकमेंट बन गया जो इसके चारों ओर मिट्टी निकाल के हमने बिछाई है. इसकी हाइट गिवन थी 14 मीटर और इसका रेडियस तो सेम होगा और इसकी हाइट, एम्बैंकमेंट की हाइट हमने कैलकुलेट करनी है. यहाँ से मिट्टी निकाल के हमने और इस एम्बैंकमेंट में बिछा दी यहाँ पर. तो विल इक्वेट द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ. वॉल्यूम ऑफ वेल or you can say earth taken out should be equal to the volume of embankment. वेल सिलेंड्रिकल शेप में है, वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. और एम्बैंकमेंट जो है, एम्बैंकमेंट वो होलो सिलेंडर की शेप में है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट और होलो सिलेंडर लाइक दिस. ये जो वॉल्यूम आता है इसमें, वो इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है उसका वॉल्यूम होता है. और ये मटेरियल किसकी वजह से बना है? ये जो अर्थ इस वेल से निकली है, यहाँ से जो भी मिट्टी निकली है उसकी वजह से ये एम्बैंकमेंट बना है. तो ये वॉल्यूम्स इक्वल आ जाएंगे. पाई से पाई यू कैन कैंसिल, वैल्यूज़ डालो. स्मॉल आर की वैल्यू 3/2 है, होल स्क्वायर. एच हाइट ऑफ द वेल 14. कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 11/2. स्मॉल आर की वैल्यू अगेन 3/2 इंटू कैपिटल एच 9/4 इंटू 14. 121/4 माइनस 9/4 इंटू कैपिटल एच. हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है ये. 9/4 इंटू 14, यू कैन टेक एलसीएम. 121 माइनस 9 इंटू एच. 9/4 into 14 is equal to 112/4 into h. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें h को यहीं रहने दो, बाकी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ. 9/4 into 14. न्यूमरेटर वाली चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी, न्यूमरेटर वाली टर्म, और डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी. 4 से 4 कैंसिल कर दो. ये 2 से ये कैंसिल होकर 7 आ गया. 2 से आ जाएगा 56. 7 से ये कैंसिल होकर 8 आ गया. सो h विल बी इक्वल टू 9/8. इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.2 1.125 centimeter. This will be the answer. This will be the height of the embankment. In question 5, a container shaped like right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका डायमीटर 12 है, रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गया और उसकी जो हाइट है दैट इज 15 सेंटीमीटर and is full of ice cream. This ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. यह आइसक्रीम कोन है जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप बनी हुई है. इसकी हाइट दैट इज 12 सेंटीमीटर
एच इज़ 12 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है हमारे पास डायमीटर गिवन 6, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. This cylindrical vessel is full of ice cream. We have to make ice cream cones of this shape. कितने ice cream cones we can make with this container containing ice cream? We have to, when we have to calculate the number of cones, number of ice cream cones हमने calculate करने हैं. We have to divide the volume of ice cream in the cylinder by this volume of one ice cream cone. So that will give you number of cones. So what we'll do, we'll divide the volume of ice cream present in the cylinder. इसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम है उसके वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन से. नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in cylinder is pi r square h. pi कैपिटल H ले लेते हैं इसको, कैपिटल R और कैपिटल H. सिक्स इंटू सिक्स इंटू कैपिटल H is 15. Now volume of one ice cream cone is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. इसमें दो फिगर्स आ रही हैं, बॉटम में कौन आ रहा और टॉप पे हेमिस्फीयर आ रहा है. 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. 1/3 पाई आर स्क्वेयर you can take common. H plus 2r is left in the bracket. 1/3 pi r square, r is 3 into 3 और h की वैल्यू है 12 प्लस 2 इंटू 3. सो विल गेट, ये 3 कैंसिल हो गया इससे. पाई इंटू 3 इंटू 12 प्लस 6 18. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स. सो नंबर ऑफ कॉन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ice cream in cylinder upon volume of one cone. वॉल्यूम आ गया आइसक्रीम का पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15. ये वॉल्यूम था आइसक्रीम कोन का, आइसक्रीम का इन द सिलेंडर. और कोन का वॉल्यूम आया हमारे पास पाई इंटू 3 इंटू 18. पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 9 कैंसिल होकर आ गया 18. 3 2 3 5. सो टोटल 10 कोन्स वी कैन मेक.